हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 1, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो और आपको यहाँ पे इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एज पर द वर्ल्ड बैंक्स रिपोर्ट टाइटल्ड माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 40 जून 2024 इंडिया रिसीव डैश रेमिटेंस इन 2023। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में इंडिया ने रिसीव किया है रेमिटेंस, ये आपका है 120 बिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और ये हाईएस्ट आपका जो है रेमिटेंस है जो इंडिया को मिला है। क्लियर है। अब यहाँ पे एस्टिमेशन लगाया गया है कि 3.7% जो है 2024 में ये ग्रो करेगा रेमिटेंस, और ये 124 बिलियन यूएस डॉलर रहेगा। वेरेज 2025 में 129 बिलियन यूएस डॉलर रहेगा, विच शोज द ग्रोथ ऑफ 4%। क्लियर है। अब ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को प्रोड्यूस किया गया है अंडर द ग्लोबल नॉलेज पार्टनरशिप ऑन अ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, दैट इज KNOMAD, एंड इसके लीड ऑथर आपके हैं दिलीप राठा। क्लियर है। अब यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो। इस इमेज में सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस मिला है वो इंडिया को मिला है। ठीक है, इट इज फॉलोड बाय मैक्सिको 66 बिलियन यूएस डॉलर, फॉलोड बाय चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ग्वाटेमाला, नाइजीरिया, इजिप्ट, यूक्रेन। ओके, अगर हम बात करें टॉप डेस्टिनेशन कंट्रीज की, तो यहाँ पे पहला कंट्री आपका जाता है यूएस। ठीक है, फॉलोड बाय जर्मनी, सऊदी अरेबिया, रशियन फेडरेशन, यूके, स्पेन, फ्रांस, यूएई, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और लार्जेस्ट माइग्रेशन कॉरिडोर की बात करें तो ये आपका मेक्सिको से यूएसए था। इट इज फॉलोड बाय यूक्रेन टू रशिया एंड अफगानिस्तान टू ईरान। फाइन। नेक्स्ट आ जाता है आपका लार्जेस्ट सोर्स कंट्रीज कौन सी थी। इट इज इंडिया, 18,742, फॉलोड बाय यूक्रेन, चाइना, मेक्सिको, वेनेजुला, साइरियन अरब रिपब्लिक, अफगानिस्तान, रशियन फेडरेशन, बांग्लादेश, पाकिस्तान। ठीक है। अब रेमिटेंस जो है आपका फ्रॉम यूएई, it is accounted for 18% of India's remittance, and ये second largest source है इंडिया के रेमिटेंस का आफ्टर द USA. ओके, देन नेक्स्ट है, which among the following country or a countries recently removed from the grey list of a financial एक्शन टास्क फोर्स, दैट इज FATF की ग्रे लिस्ट से कौन सी कंट्री या कंट्रीज को हटाया गया है, रिमूव किया गया है। तो ये कंट्रीज आपकी हैं जमाइका एंड टर्की। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, जमाइका को इस लिस्ट में ऐड किया गया था 2020 में, वहीं पे टर्की को ऐड किया गया था 2021 में। अब 2024 में मोनाको एंड वेनेजुला, इनको जो है ऐड किया गया है FATF की लिस्ट में, और जमाइका और टर्की को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। क्लियर है। इसके अलावा आपको नोट करना है, मैक्सिको जो है, मैक्सिको ने रिसेंटली 1 जुलाई 2024 को अज्यूम की है FATF की प्रेसिडेंसी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है अंडर दी एलिसा दे एंड द मेद्राजो। फाइन। अब FATF की बात करें तो इसे 1989 में स्टैब्लिश किया गया था। करंट मेंबर इसके 40 हैं और हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका पेरिस, फ्रांस में। ओके, नाउ ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट की यहाँ पे बात करते हैं। दो लिस्ट यहाँ पे होती हैं। ठीक है, ग्रे लिस्ट होती है विच इज ज्यूरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग, जिसमें आपका बुल्गारिया, बुर्किना फासो, कैमरून, क्रोएशिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये सारी कंट्रीज शामिल हैं। ठीक है, वेरेज ब्लैक लिस्ट आपकी होती है हाई रिस्क ज्यूरिस्डिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन। इसमें आपका रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज कंस्टिट्यूटेड 26 मेंबर एडवाइजरी कमिटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स ACNAS to revise the base year for a gross domestic product, that is GDP data. The new committee will be headed by dash. तो इस कमेटी के हेड आपके बनाए गए हैं विश्वनाथ गोलदार। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जो आपके फॉर्मर प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। नाउ बात करेंगे फंक्शन क्या होते हैं आपके ACNAS के। एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स जो है
इसको यहाँ पे टास्क दिया गया है कि ये रिव्यू करेगा एग्जिस्टिंग डेटाबेस को, ठीक है, और एडवाइस करेगा ऑन इंक्लूजन ऑफ अ न्यू डेटा सोर्स फॉर एनहांसिंग एंड एस्टिमेट्स ऑफ अ नेशनल अकाउंट। अब जो कमिटी है इसका टेन्योर आपका है 5 साल का, ठीक है, कितने टाइम का है, 5 साल का टेन्योर रहेगा, और अंटिल दी कंप्लीशन ऑफ अ नेक्स्ट बेस ईयर रिविजन, जो भी आपका पहले होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका जो कमिटी है, इट विल ऑल्सो एडवाइज on a new base year for national account and its alignment with the other related products, जैसे आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया, देन पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि करंटली बेस ईयर क्या है, तो ये 2011-12 है, फाइनेंशियल ईयर 2012 आपका जो है करंट बेस ईयर है, और यहाँ पे प्रपोज किया गया है इसे बेस ईयर रिवाइज किया जाए 2020-2021, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 को यहाँ पे रिवाइज किया जाए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज TRAI ऑन 14th March 2024 issued the telecommunication mobile number portability which is 9th amendment regulation 2024 which will be come into effect or force on a dash। तो ये आपका स्टार्ट कब से हुआ है, ये इफेक्ट में कब से आया है, तो 1 जुलाई 2024 से, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ जो TRAI ने अमेंड किया है टेलीकम्युनिकेशन MNP रेगुलेशन 2009 को, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है अमेंड किसे किया गया है। क्लियर है? नाउ की पॉइंट्स देखेंगे, तो ये जो अमेंडमेंट किया गया है, इस अमेंडमेंट के तहत ये प्रोहिबिट करता है टेलीकॉम ऑपरेटर को फ्रॉम इशूइंग द यूनिक पोर्टिंग कोड दैट इज UPC, जो फर्स्ट स्टेप होता है चेंज करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर यूजिंग द मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। क्लियर है? नाउ एज पर द अमेंडमेंट, अगर आपका जो सिम कार्ड है इट इज स्वैप्ड और रिप्लेस्ड, अगर वो स्वैप हुआ है या रिप्लेस हुआ है, द एसोसिएटेड मोबाइल नंबर कैन नॉट बी पोर्टेड out to another telecom operator for a 7 days। okay, then जो आपका unique porting code है it will not be allocated if the UPC request was made before the expiry of a 7 days। ठीक है, then ये अप्लाई करता है, ये जो आपके अमेंडमेंट्स है ये अप्लाई होते हैं ओनली फॉर द यूजर हु हैव लॉस्ट देयर सिम एंड अप्लाइड फॉर अ रिप्लेसमेंट। क्लियर है? For the user who are upgrading their SIM card, there is no restriction on porting। क्लियर है? Now TRAI के बारे में बात करें तो इसके चेयरमैन है अनिल कुमार लाहोटी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1997 में। ओके, नेक्स्ट है, नेम द पोर्टल दैट वाज रिसेंटली लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन टू ऑफर रियल टाइम डेटा टू प्लानर्स, पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स एंड अ जनरल पब्लिक। तो रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। ठीक है, इस पोर्टल का नाम क्या है? ई-सांख्यिकी पोर्टल। ठीक है, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में सांख्यिकी बोलते हैं, और इस पोर्टल का नाम इसी पे बेस्ड रखा गया है। ठीक है, ये क्लियर है? नाउ जो ये पोर्टल है इसे लॉन्च किया गया था बाय द डॉक्टर अरविंद पनागरिया, जो आपके चेयरमैन है 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, और इन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया था ऑन अ नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, जिसे हम 29 जून को ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर है? और इस बार किसकी थीम क्या थी? यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following bank has joined a project Nexus to enable instant cross-border retail payment by interlinking domestic फास्ट पेमेंट सिस्टम थ्रू द यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा बैंक है जिसने ज्वाइन किया है रिसेंटली प्रोजेक्ट नेक्सस को, जो आपका BIS का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ज्वाइन किया है नेक्सस प्रोजेक्ट को। इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। अब ये आर्टिकल आपका RBI की वेबसाइट पे था। ठीक है, वहां से ये इन्फॉर्मेशन मैंने ली है, जहाँ पे मेंशन क्या किया है इन्होंने कि RBI ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एशियन कंट्रीज टू क्रिएट प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट इंस्टेंटेनियस क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट। अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो RBI ने बेसिकली कोलैबोरेट किया है बायलैटरली बहुत सारी कंट्रीज के साथ, वेरियस कंट्रीज के साथ, ताकि लिंक किया जा सके इंडिया का फास्ट पेमेंट सिस्टम विच इज UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, with their respective fast payment systems for cross border person to person and person to merchant payments। ठीक है, तो क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स के लिए यहाँ पे RBI
जो है आरबीआई ने बहुत सारी कंट्रीज जो एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ बायलैटरली कोलैबोरेट किया है ताकि इंडिया का यूपीआई और उनके देश का जो फास्ट पेमेंट सिस्टम हो उसे इंटरलिंक किया जा सके क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स के लिए। क्लियर है? नाउ अब यहाँ पे आरबीआई ने जो है ज्वाइन किया है प्रोजेक्ट नेक्सस, जो आपका इनिशिएटिव है बीआईएस का। ठीक है, it is a multilateral international initiative to enable instant cross-border retail payments by interlinking domestic fast payment system. Now Nexus, conceptualized by the Innovation Hub of a Bank of International Settlements BIS, aims to connect the fast payment systems of 4 ASEAN countries, जिसमें आपका मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड आ जाता है, एंड इंडिया who would be the founding member and first mover countries of this platform. ठीक है, अब इस चीज के लिए यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक्स हैं मलेशिया के, ठीक है, बैंक नगारा मलेशिया, बैंक ऑफ थाईलैंड, देन बैंको सेंट्रल एनजी फिलीपींस फिलियंस एंड मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। तो आपकी जो अथॉरिटी है यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे ये अग्रीमेंट को साइन किया है, और इंडिया का जो आरबीआई है उसने इस अग्रीमेंट को साइन किया था आपका 30 जून 2024 को इन बेसल स्विट्जरलैंड इंडोनेशिया। क्लियर है? अब आपको ये ध्यान में रखना है जो ये प्लेटफॉर्म है इट कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर कंट्रीज। ठीक है, और कंट्रीज को भी शामिल इसमें किया जा सकता है, और ऐसा माना जा रहा है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये आपका लाइव हो जाएगा 2026 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च अ एमएसएमई सहज web-based digital business loan solution for micro, small and medium enterprises invoice financing। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने MSME सहज को लॉन्च किया है? तो इट वाज लॉन्च बाय द SBI। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है, जिसका मेन एम क्या है कि ये ऑफर करे ऑन टैप शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो आपकी कैपिटल नीड्स है MSME यूनिट्स की उसको मीट करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? जो बेसिकली आपके पार्ट है GST रिजीम के। फाइन, अब MSME सहज को यूज करके जो SBI कस्टमर्स हैं ये अवेल कर सकते हैं लोन अगेंस्ट दी GST रजिस्टर्ड सेल इनवॉइसेस ऑफ अप टू ₹1 लाख। ये क्लियर है? नेक्स्ट है विच बैंक रिसेंटली लॉन्च अ प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग सोल्यूशन टू एम्पावर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन इंडिया इन पार्टनरशिप विद द रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड RXIL, जो आपका ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज डीबीएस बैंक। कौन सा बैंक है? डीबीएस बैंक। ठीक है, डीबीएस बैंक इंडिया जो है ये फर्स्ट बैंक बना है इन पार्टनरशिप, जिसने पार्टनरशिप की है RXIL के साथ ऑफर करने के लिए एंड टू एंड सप्लायर फाइनेंसिंग, एंड दिस ऑफरिंग विल बी पर्टिकुलरली रेलेवेंट फॉर MSME एंड SMEs अक्रॉस इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि कितने आरबीआई अप्रूव्ड कितने ट्रेड्स प्लेटफॉर्म आपके करंटली हैं? तो 3 है, जिसमें से एक आपका RXIL है, दूसरा आपका है इनवॉइस स्मार्ट, तीसरा आपका है M1 एक्सचेंज। क्लियर है? नेक्स्ट है डीबीएस बैंक इंडिया। इस डीबीएस बैंक इंडिया की बात करें तो इसके कारण MD and CEO कौन है? इनका नाम है शिरोजीत शोम। ठीक है, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। क्लियर है? Now next question है name the personality who is appointed as the 27th chairman of State Bank of India by the FSIB Financial Services Institution Bureau। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं नए चेयरमैन SBI के, जिनका नाम है CS शेट्टी, और ये रिप्लेस करेंगे दिनेश कुमार खरा को, जिनका टेन्योर 28 अगस्त 2024 तक है। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। नाउ FSIB की बात करेंगे तो 1 जुलाई 2022 को इसे स्टैब्लिश किया गया था। करंट चेयरमैन इसके हैं भानु प्रताप शर्मा, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इज रिसेंटली इन जून द साउथ अफ्रीकन रेवेन्यू सर्विसेज SARS कमिश्नर एडवर्ड Kitzwetter has been re-elected as a chairperson of a World Custom Organization Council of a second consecutive term 2024 से 2025 के लिए। Now question is where is the headquarter of a World Custom Organization located? तो हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका ब्रुसेल बेल्जियम में। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसे 1952 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, करेंटली इसकी सेक्रेटरी जनरल आपके हैं इयान सॉन्डर्स, और मेंबर कितने हैं? 186 मेंबर नेशन इसके हैं। ठीक है, Now next question here. Recently in July, the Center for Development of Advanced Computing, that is CDEC, has partnered with which company or companies for design and development of a high performance computing processor, which is HPC processor system on chip called AUM।
ठीक है, तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है या कंपनीज हैं जिसके साथ सीडेक ने पार्टनरशिप की है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज सोशियोनेक्स जो जापान की कंपनी है एंड एमएस शिप टेक्नोलॉजी जो इंडिया की कंपनी है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। ओके, नाउ यहाँ पे बात करेंगे आप डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस एचपीसी प्रोसेसर एयूएम की। तो सबसे पहले आपका पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं? सीडेक विच इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसे एस्टैब्लिश क्यों किया गया था? डेवलप और डिप्लॉय करने के लिए सुपर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इंडिया में, और इसी दिशा में काम करते करते इन्होंने डेवलप किया है एक इंडिजीनियस कंप्यूट नोड जिसका नाम रुद्र रखा है, रुद्र त्रिनेत्रा इंटरकनेक्टेड एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टैक। ठीक है, फर्दर इसमें इंडिजिनाइजेशन कंप्लीट करने के लिए इन्होंने ऑफ एचपीसी सिस्टम डेवलपमेंट सीडेक ने डिजाइन किया है एक इंडिजीनियस एचपीसी प्रोसेसर एयूएम, और इसके लिए यहाँ पे जो कीन हेड्स टेक्नोलॉजी है जो इंडियन स्टार्टअप है, इट हैज बीन एंगेज्ड बाय द सीडेक एज अ प्रोग्राम मैनेजमेंट कंसल्टेंट फॉर द प्रोजेक्ट। फाइन, नाउ सीडेक ने यहाँ पे रिसेंटली पार्टनरशिप की है मॉसशिप टेक्नोलॉजी के साथ और सोशियोनेक्स के साथ, किस चीज के लिए? डिजाइन और डेवलप करने के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रोसेसर सिस्टम ऑन चिप कॉल्ड एयूएम। फाइन, अब एयूएम क्या है? एयूएम प्रोसेसर जो है ये बेस्ड है आपका आर्म टेक्नोलॉजी में एंड इट इज बिल्ड ऑन अ ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी नोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एज अ ऑफिशियल प्रिंसिपल पार्टनर फॉर 4 ईयर। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसे ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सी कंपनी है जिन्होंने पार्टनरशिप की है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ एज अ ऑफिशियल प्रिंसिपल पार्टनर फॉर 4 ईयर? तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल इज द राइट आंसर। अब जो ये पार्टनरशिप है ये आपकी पेरिस ओलंपिक से स्टार्ट हुई है 2024 से एंड ये आपकी रहेगी 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक तक। क्लियर है? अब पेरिस ओलंपिक कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 26 जुलाई से, और ये आपके फिनिश होंगे 11 अगस्त 2024 पे। फाइन, अब अदर हम यहाँ पे इनके स्पॉन्सर्स देख लेते हैं, जैसे प्रिंसिपल स्पॉन्सर्स और कौन से हैं? रिलायंस फाउंडेशन, अदानी ग्रुप एंड आदित्य बिरला कैपिटल। एसोसिएट पार्टनर्स हैं एबीसीओ, बोरोसिल, अमूल एंड आयोनिक्स लेजर। देन बैंकिंग पार्टनर येस बैंक है, ड्रीम सेट टू गो ये आपका ट्रैवल पार्टनर है, हर्बल लाइफ ये आपका न्यूट्रिशन पार्टनर है। फाइन, ऑफिशियल अप्रैल पार्टनर कौन है? इट इज जेएसडब्ल्यू इंस्पायर। अब बात करेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के करंट सीएमडी कौन है? जी कृष्ण कुमार। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल डॉक्टर्स डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन डैश। तो नेशनल डॉक्टर्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं 1 जुलाई को। ठीक है, इसका थीम आपका था हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स, हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। ठीक है, अब 1 जुलाई को हम बेसिकली कॉमरेट करते हैं बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय या बीसी रॉय जो रीओन्ड फिजिशियन थे एंड सेकंड सीएम थे आपके वेस्ट बंगाल के। फाइन, इसके अलावा जो ये आपका नेशनल डॉक्टर डे का ऑब्जर्वेंस है एनुअली, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? इट इज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए। फाइन, अब आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है आरवी अशोकन। सेक्रेटरी जनरल है अनिल कुमार जे नायक एंड हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और इसको स्टार्ट किया गया था 1928 में। ओके, next is recently in July PM Narendra Modi has released a book which is Venkaiah Naidu Life in Service, a biography of a Venkaiah Naidu. Now question is Venkaiah Naidu served as a dash vice president of India. तो ये कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे? इनका टेन्योर आपका 2017 से 2022 तक था और ये आपके 13th वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब पीएम मोदी जी ने यहाँ पे 3 बुक रिलीज की थी। एक तो बायोग्राफी थी जिसको लिखा है एस नागेश कुमार जी ने। देन नेक्स्ट बुक है सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ अ श्री एम वेंकैया नायडू एज अ 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आपकी फोटो क्रॉनिकल बुक है विच इज कंपाइल्ड बाय द IV सुब्बाराव। देन पिक्टोरियल बायोग्राफी यहाँ पे रिलीज की गई थी जिसका तेलुगु टाइटल है महानिते लाइफ एंड जर्नी ऑफ अ श्री एम वेंकैया नायडू विच इज ऑथर्ड बाय दी संजय किशोर। अब यहाँ पे ये भी नोट करना है जो वेंकैया नायडू जी हैं इनको 2024 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीएसटी डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि जीएसटी लॉन्च कब किया गया था?
ठीक है। तो जीएसटी जो है 2017 में लाया गया था और जीएसटी डे की शुरुआत की गई थी आपकी 2018 से, ठीक है। तो फर्स्ट एडिशन जो था आपका जीएसटी डे का ये 2018 में आपका मनाया गया था और इस बार हमारा था आपका 7th एडिशन, ठीक है। कौन सा एडिशन था? इट वाज द 7th एडिशन जो 1 जुलाई को हमने ऑब्जर्व किया था। क्लियर है? नाउ अब इस बार की थीम क्या थी? इट इज सशक्त व्यापार समग्र विकास, एम्पावर ट्रेड ओवरऑल ग्रोथ। क्लियर है? अब यहाँ पे जीएसटी कलेक्शन की बात करें एज ऑफ जून 2024 तो इस बार जीएसटी कलेक्ट किया गया है 1.74 लाख करोड़ का, ठीक है, विच इज 8% मोर देन द सेम पीरियड इन 2023। क्लियर है? नेक्स्ट है मनोज आहूजा टुक चार्ज एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। तो मनोज आहूजा जिनकी आप इमेज यहाँ पे देख रहे हो, इन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है ओडिशा का, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है निकुंजा बिहारी दहल जो है इनको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है ओडिशा का। क्लियर है? अब जो मनोज आहूजा जी हैं ये आपके 46 चीफ सेक्रेटरी बने हैं ओडिशा के और इन्होंने सक्सीड किया है प्रदीप कुमार जीना को। Now next आपको क्वेश्चन है, recently in July Dr. Vijay Kumar Saraswat, member of a Niti Aayog, released a guidelines for utilization and processing of a steel slag as a processed steel slag aggregates in a road construction during the first international conference on a steel slag road जो आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी। अब क्वेश्चन है कि इन गाइडलाइंस को डेवलप किसने किया था? रिलीज तो आपका विजय कुमार सारस्वत जी ने किया है, इसे डेवलप किया है CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अब कॉन्फ्रेंस जो आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी इसे जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया था CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एंड PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। क्लियर है? अब जो गाइडलाइंस थी ये डेवलप CRRI द्वारा की गई है, ठीक है, जो प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर इफेक्टिव एंड सेफ यूज ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील स्लैग इन अ वेरियस टाइप्स ऑफ रोड्स एंड रोड कंस्ट्रक्शन वर्क्स। ओके, नेक्स्ट है मनोज कुमार सिंह टेक्स चार्ज एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ डैश स्टेट। सो मनोज कुमार सिंह जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है या इन्होंने चार्ज लिया है न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं और इन्होंने सक्सीड किया है दुर्गा शंकर मिश्रा को। किसे सक्सीड किया है? दुर्गा शंकर मिश्रा को। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डैश बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट ऑफ इट्स एंटायर फौना कवरिंग 1,04,561 स्पीशीज। तो पहली कंट्री ये बनी है इंडिया जिसने चेकलिस्ट जो है रिलीज की है अपने फोना की, जिसमें 1,04,561 स्पीशीज जो है वो शामिल किए हैं, ठीक है ना। अब ये जो लिस्ट थी आपकी, बेसिकली जो यूनियन मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, इन्होंने लॉन्च किया था फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल, ठीक है। पहला कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट ऑन दी फ्यूनल स्पीशीज जो रिपोर्ट की गई है इंडिया में, ठीक है। अब जो ये चेकलिस्ट थी ये लॉन्च की गई थी 109 फाउंडेशन डे जो था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। इस इवेंट में ये चेकलिस्ट को रिलीज किया गया था। इसी के साथ इंडिया पहला कंट्री बना है जिसने इस टाइप की चेकलिस्ट जो है वो रिलीज की है। फाइन, अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है धृति बैनर्जी। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1 जुलाई 1916 को। ओके, Now next आपको क्वेश्चन है, which ministry has recently celebrated the 9th anniversary of a 3 key initiative, the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, that is Amrut, the Smart City Mission and Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, that is PMAYU, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री ने रिसेंटली 9th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है इन 3 इनिशिएटिव्स की, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था? तो आंसर आपका यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके, सो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जून 2015 को 25 जून 2015 को लॉन्च किए थे ये आपके प्रोग्राम्स, जिनका मेन एम क्या था? एनहांस करना है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव करना है क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, नाउ अब बात करेंगे इन 3 इनिशिएटिव की। सो पहला इनिशिएटिव है अमृत, ठीक है, जिसका प्राइमरी गोल क्या था कि हमें जो टैप वाटर है वो टैप वाटर सप्लाई जो है हर घर में प्रोवाइड करनी है, ठीक है, हर घर में पहुंचानी है। अब इनिशियली जो है 50,000 करोड़ जो है यहाँ पे आउटले दिया गया था 5 साल के लिए, जो आपका 2015-16 से फाइनेंशियल ईयर 2015-16 से फाइनेंशियल ईयर 2019-20 तक था, ठीक है। और इनिशियली यहाँ पे 500 सिटीज इंक्लूड की गई थी जिनकी पॉपुलेशन आपकी थी 1 लाख से ऊपर। फाइन, अब इसके अंदर भी एक सब स्कीम थी आपकी
HRIDAY, हेरिडे, विच इज हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, जिसे जनवरी 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम क्या था, प्रिजर्व करना एंड रिवाइटलाइज करना यूनिक कैरेक्टर ऑफ अ हेरिटेज सिटीज थ्रू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सैनिटेशन एंड इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी। अब यहाँ पे 2019 फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में ये आपका अमृत जो फर्स्ट एडिशन था वो कंप्लीट हो गया था। इसके बाद अक्टूबर 2021 में अमृत 2.0 जो है इसको लॉन्च किया गया था एक्सटेंड करने के लिए मिशंस के ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, अब अमृत स्कीम की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने सप्लाई किए हैं 105 लाख वाटर टैप कनेक्शंस, ठीक है, 78 लाख सीवर कनेक्शंस, 88 लाख स्ट्रीट लाइट रिप्लेसमेंट इन्होंने यहाँ पे किया है। फाइन, इसके अलावा इसमें मेंशन किया गया है कि जो स्कीम है इस वजह से 84.6 लाख टन्स ऑफ कार्बन फुटप्रिंट हम कम कर पाए हैं, रिडक्शन इसमें हमें देखने को मिली है। ठीक है, इसके अलावा अगर अमृत इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो फर्स्ट रैंक होल्डर कौन सा स्टेट है, इसका नाम है ओडिशा। ठीक है, इट इज फॉलोड बाय चंडीगढ़। नाउ अगर की अचीवमेंट्स की बात करें तो एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो आपका था, टोटल प्रोजेक्ट इसमें इंक्लूडेड थे आपके 8200, जिसका टोटल आपका कॉस्ट कितना था, प्रोजेक्ट कॉस्ट इट इज 1,82,583.07 करोड़। ठीक है, सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन की बात करें तो वाटर सप्लाई के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आपके थे 3,530 प्रोजेक्ट्स, देन सीवेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट इसमें 562 प्रोजेक्ट्स थे, वाटर बॉडी रिजुवनेशन इसमें 2,709 प्रोजेक्ट्स थे एंड पार्क्स डेवलपमेंट में 1,399 प्रोजेक्ट्स थे। ओके, अब इनिशिएटिव्स या प्रोग्राम्स इसमें कौन कौन से थे, जैसे अमृत मित्र थे, ठीक है, शैलो एक्वाफायर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, यूथ कनेक्ट प्रोग्राम, ये सारे इसमें इनिशिएटिव और प्रोग्राम्स शामिल किए थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की। नाम से पता चल रहा है इस स्कीम का मेन एम क्या था, प्रोवाइड करना ऑल वेदर पक्का हाउसेस विद अ बेसिक एनिमिटीज टू एलिजिबल अर्बन हाउस होल्ड्स। क्लियर है। नाउ यहाँ पे जो है डेवलपमेंट्स की बात करें तो टोटल 114 लाख हाउसेस जो हैं उनका कंस्ट्रक्शन होना था, जिसमें से 84 लाख हाउसेस जो हैं, ठीक है, उनको सक्सेसफुली कंप्लीट करके डिलीवर भी कर दिया गया है। ठीक है, एज ऑन डेट ऑफ अ कमिटेड सेंट्रल असिस्टेंट ऑफ 2 लाख करोड़, इसमें से 1.64 लाख करोड़ जो है वो रिलीज भी किया जा चुका है। ठीक है, साथ में ही टू एम्पावर यंग प्रोफेशनल एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स टू ओन अ हाउस, MIG was also added in a government housing scheme जिसका नाम है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। ठीक है, वर्टिकल फ्रॉम 2017 टू 2021। अब इस स्कीम के अंडर जो आपके AWS आ गए या लो इनकम ग्रुप आ गए या मिडिल इनकम ग्रुप आ गए, इनको यहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो दी जा चुकी है 58,868 करोड़ की। ठीक है, लगभग आपके 25.04 लाख बेनिफिशियरीज को ये अप्रूव की जा चुकी है। ठीक है, इसके अलावा इस स्कीम के थ्रू ओवर 323 लाख जॉब्स जो हैं, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, वो यहाँ पे जनरेट हुई थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है आपका, इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज इनिशिएटिव। इसमें आपका इंक्लूड किया गया है लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स को, जो आपका 6 लोकेशन पे है, जैसे चेन्नई तमिलनाडु में, राजकोट गुजरात में, इंदौर मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, रांची झारखंड एंड आपका अगरतला त्रिपुरा। जिसका मेन एम क्या है, इसका मेन एम है प्रमोट करना न्यू टेक्नोलॉजीज को अफोर्डेबल हाउसिंग में। ठीक है, नाउ स्मार्ट सिटीज मिशन की बात करें तो इस मिशन का मेन एम क्या था कि ट्रांसफॉर्म करना 100 सिटीज को ओवर 8,000 प्रोजेक्ट्स, जिसका आपका अप्रोक्सीमेटली अमाउंट है 1.6 लाख करोड़ का। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्मार्ट सिटीज मिशन इज डन बाय द स्पेशल पर्पस व्हीकल टू बी सेट अप एट अ सिटी लेवल इन अ फॉर्म ऑफ अ लिमिटेड कंपनी और अंडर अ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, डेवलपमेंट्स की बात करें तो एज ऑफ जून 25 2024 7,160 प्रोजेक्ट्स जो हैं ये कंप्लीटेड हैं एंड 854 प्रोजेक्ट्स जो हैं ये कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, ये डेटा आपका जून तक का है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है, इन्होंने रिलीज किया है 46,387 करोड़ टू द सिटीज विद 93% ऑफ दीज फंड यूटिलाइज। ठीक है, की अचीवमेंट्स की यहाँ पे बात करें तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे ऑल 100 स्मार्ट सिटीज हैव बीन ऑप्शनलाइज्ड, ICCs leverage AI to the and data analytics to enhance city operations such as transport management, water supply and solid waste management. ठीक है, पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में ओवर 76,000 CCTV सर्विलेंस कैमरा जो है ये इंस्टॉल किए गए हैं अक्रॉस 100 सिटीज। ठीक है,
Then installation of a 1884 emergency call boxes, 3000 public address systems and traffic enforcement system जो है ये significantly improved यहाँ पे कर रहा है public safety को। ठीक है, वाटर सप्लाई की बात करें तो मोर देन 6800 किलोमीटर्स ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम जो है वो आपका मॉनिटर किया जा रहा है। ठीक है, थ्रू दी SCADA रिड्यूस करने के लिए नॉन रेवेन्यू वाटर एंड लीकेज को। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हो क्या क्या डेवलपमेंट यहाँ पे की गई है। फाइन। Now next question है, name the bank that has launched a prepaid student Safiro Forex card designed for students going abroad for higher education। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने इस कार्ड को फॉरेक्स कार्ड को लॉन्च किया है उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब्रॉड में अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज लॉन्च बाय द ICICI बैंक। ओके, एंड दिस कार्ड इज पावर्ड बाय वीजा। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब जो ये कार्ड है ये बेसिकली प्रोवाइड करेगा करेंसी सपोर्ट ऑफ लोडिंग एंड ट्रांजेक्टिंग इन 15 करेंसीज। तो ये ध्यान में रखना है कितनी करेंसीज पे ये आपका जो है फायदा पहुंचाएगा, 15 करेंसीज पे विदाउट एनी क्रॉस करेंसी मार्कअप चार्जेस। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक रिसेंटली इन जुलाई हैज एंटर्ड इनटू अ co-lending partnership with a Piramal Capital and Housing Finance Limited for focusing on a micro, small and medium enterprises and home loan segment। तो आंसर आपका यहाँ पे है दैट इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के बीच में और पिरामिल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस के बीच में जो है को लेंडिंग पार्टनरशिप हुई है ताकि ये जो है एक तो MSME और होम लोन जो है प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ये दोनों ही जो लेंडर्स हैं ये मिडिल एंड लो इनकम सेगमेंट्स जो आपके होंगे, सेगमेंट कस्टमर्स जो होंगे उनको यहाँ पे बेसिकली लोन प्रोवाइड करेंगे विद अ फोकस ऑन अ रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। फाइन। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन जुलाई द डिक स्कॉफ सॉन इन एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ डैश कंट्री। तो डिक स्कॉफ जो है ये आपके नए PM कौन सी कंट्री के बनाए हैं, तो ये नीदरलैंड के PM बने हैं और इन्होंने सक्सीड किया है मार्क रूटे को। ठीक है, जो आपके इन मंथ ऑफ अक्टूबर जो है ये न्यू सेक्रेटरी जनरल बनेंगे नाटो के। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के, जिसका हेडक्वार्टर आपका ब्रुसेल बेल्जियम में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडियन सोलर मिशन आदित्य L1 completed its first halo orbit around the sun Earth L1 point. The spacecraft in a halo orbit takes dash days to complete one revolution around L1। तो रिसेंटली जो हमारा सोलर मिशन था आदित्य L1, ठीक है, इसने कंप्लीट किया है पहला हॉलो ऑर्बिट और ये हॉलो ऑर्बिट ये कंप्लीट करता है इन 178 डेज। ठीक है, आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर C। अब यहाँ पे पूछा सकता है आदित्य L1 मिशन जो है कब लॉन्च किया गया था, तो सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था एंड इट वाज इंसर्टेड इनटू अ टारगेटेड हॉलो ऑर्बिट इन 6 जनवरी 2024। ओके, नेक्स्ट है, हु इज रीडेजिग्नेटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो नए MD एंड CEO कौन आपके बेसिकली रीडेजिग्नेट किसे किया गया है एज अ MD एंड CEO ऑफ LIC, तो इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है इट इज ऑप्शन नंबर D। तो आपका जो प्रीवियस ईयर, ठीक है, अप्रैल 2023 में बेसिकली इनको अपॉइंट किया गया था एज अ चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती को और इनका टेन्योर था आपका 29 जून 2024 तक जो फिनिश हो गया है। अब इनको जो है रीडेजिग्नेट किया गया है एज अ MD एंड CEO। ठीक है, तो अब ये मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के पद पर रहेंगे टिल 7 जून 2025 तक। ओके, Now next question है, under which among the following scheme the CM of Andhra Pradesh N. Chandrababu Naidu has launched the distribution of rupees 4,408 crore for 65.31 lakh beneficiaries। तो इनमें से कौन सी स्कीम है जिसके तहत यहाँ पे डिस्बर्शन किया गया है 4,408 करोड़ रुपीस का, तो आंसर इट इज NTR भरोसा पेंशन स्कीम। ठीक है, आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर B है। अब NTR भरोसा पेंशन स्कीम जो है इसका पुराना नाम है YSR पेंशन कनुका सिस्टम, जिसे रिसेंटली रीनेम किया गया था एज अ NTR भरोसा पेंशन स्कीम। अब इस स्कीम के अंडर जो आपकी मंथली पेंशन है वो रिवाइज की गई है। जैसे जो एल्डरली पीपल्स हैं, विडोज, वीवर्स, टॉडी पेडर्स, फिशरमैन्स, सिंगल वुमेन, इन सब के लिए जो पेंशन जाती थी वो 3,000 जाती थी, अब इसे 4,000 कर दिया गया है। ऐसे ही जो डिसेबल्ड एंड मल्टी डिफॉर्मिटी लेप्रोसी पेशेंट्स हैं इनकी जो पेंशन है ये आपकी 6,000 कर दी गई है, अर्लियर इट वॉज 3,000। ठीक है, पर मंथ। नाउ नेक्स्ट आपका है जो फुली डिसेबल्ड पीपल हैं उनके लिए पेंशन पहले 5,000 थी, अब इसे 15,000 कर दिया गया है। ऐसे ही जो आपके इंडिविजुअल्स हैं विद अ थैलेसीमिया एंड अदर क्रॉनिक इलनेस इनके लिए पेंशन आपके 10,000 कर दी गई है और ये पहले 5,000 हुआ करती थी।
ठीक है, ये क्लियर है। अब जो ये एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम है, एक तो याद रखना है कि इसको रीनेम किया गया था और ये आपकी एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च अ लोकपथ मोबाइल ऐप फॉर रिजॉल्विंग रोड प्रॉब्लम्स। तो इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया था आपका लोकपथ मोबाइल ऐप, ठीक है, जिसके तहत इन्होंने बोला है कि विद इन 7 days ये जो है रोड प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, बेसिकली जो यहाँ के सीएम है मोहन यादव, इन्होंने इसे लॉन्च किया था इस ऐप को, लोकपाथ मोबाइल ऐप को। और क्या मेंशन किया गया है कि विद इन 7 days प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर दी जाएंगी। तो इस पे बेस आपको क्वेश्चन बन सकता है कि कितने दिन में प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। फाइन, नाउ अब जो ये ऐप है इसे प्रिपेयर किया है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने, पीडब्ल्यूडी ने, ठीक है, एंड इसे डेवलप किया है मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। ठीक है, अब इस ऐप के तहत यहाँ पे बोला गया है कि ये हमें हेल्प करेगा 40,000 किलोमीटर्स की रोड को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which state government has notified new acts to provide social security and welfare measures to motor transport and allied workers। तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने नोटिफाई किया है नया एक्ट? ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज डन बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट। ठीक है, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कर्नाटका मोटर ट्रांसपोर्ट एंड अदर अलाइड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर एक्ट 2024। ठीक है, जिसके तहत इन्होंने बोला है ये प्रोवाइड करेंगे सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर मेजर्स प्रमोट करने के लिए वेलफेयर ऑफ अराउंड योर 5.4 मिलियन मोटर ट्रांसपोर्ट एंड अलाइड वर्कर्स विद इन अ स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश किया जाएगा डेडिकेटेड सोशल सिक्योरिटी फंड। साथ में इन्होंने बोला है the act mandates the formation of Karnataka State Motor Transport and Other Allied Workers Social Security and Welfare Board जो ओवरसी करेगा implementation in welfare schemes का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश एडिशन ऑफ अ बायएनुअल रिम ऑफ पैसिफिक दैट इज रिमपैक एक्सरसाइज वाज कमेंस्ड इन हवाई यूएसए। तो कौन सा एडिशन आपका जो है आपका स्टार्ट हुआ था इन मंथ ऑफ जून? तो आंसर इज इट वाज द 29th एडिशन। ये आपका 29th एडिशन था। ठीक है, जो कहाँ पे हुआ है आपका, हो रहा है हवाई यूएसए में हो रहा है, जिसकी शुरुआत 27 जून को हुई थी और ये आपका 1 अगस्त 2024 को फिनिश होएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी थीम पूछी जा सकती है विच इज पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। अब यहाँ पे इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है और इंडिया की तरफ से इंडिया का जो नेवल शिप है आपका शिवालिक, ठीक है, इंडिया का नेवल शिप शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया है और इंडियन नेवी का आपका जो P8I है, ठीक है, P8I आपका जो एयरक्राफ्ट है उसने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली एमओयू साइन किया है TIDCO के साथ स्टैब्लिश करने के लिए एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटीज इन डैश। तो कौन से स्टेट में ये आपके एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटीज स्टैब्लिश की जाएंगी? तो आंसर हियर इज इट इज ऑप्शन नंबर ई, तमिलनाडु। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तमिलनाडु का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है उसके साथ एमओयू साइन किया है ताकि तमिलनाडु में एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटीज स्टैब्लिश की जा सके। अब जो ये फैसिलिटीज हैं टेस्टिंग फैसिलिटीज ये स्टैब्लिश की जाएंगी अंडर दी DTIS डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, जिसे आपका मई 2020 में लॉन्च किया गया था बाय दी यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। ठीक है, अब ये जो स्कीम थी आपकी ये 5 साल के लिए लाई गई थी, जिसका मेन एम क्या है कि जो हमारा डोमेस्टिक डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग है उसको हमें बढ़ावा देना है, उसको हमें बूस्ट करना है। ठीक है, ये एम के साथ 5 साल के लिए इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया था। क्लियर है? नाउ इस स्कीम के अंडर जो 75% फंडिंग है वो यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, साथ में जो 25% आपकी रेस्ट ऑफ दी मतलब जो फंडिंग होती है ये आपके स्टेट गवर्नमेंट या इंडियन प्राइवेट एंटिटीज जो होती है वो इसमें अपना फंडिंग प्रोवाइड करती है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या बोला गया है, दीज आर, ठीक है, जो आपकी टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं जो स्टैब्लिश की जाएंगी अंडर दी डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, दीज आर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, UAS, electronic warfare EW and electro optics that is EO। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।